Welcome to my channel CA Joyam. Today we will discuss the Union Budget 2023 provisions on tax on gifts to NRIs. सबसे पहले एक अमेंडमेंट लॉन्च टुडे 24 February 2023 by GST Department by CBIC pertaining to goods transport agencies. Now declaration in Annexure 5 for goods transport agencies opting for forward charge mechanism of charging GST to their customers, मतलब सेल्स पे आप GST कस्टमर से कलेक्ट करके फिजिकली पे करने का, दिस हैज टू बी डिक्लेयर्ड इन एनेक्चर 5 and the due date is 15th March 2023. So hurry up, all goods transport agencies has to file online electronically annexure 5 for एग्जीक्यूटिंग इनवॉइसेस अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. तो ये ऑप्शन 15 मार्च तक खुला है. लेट हुआ तो क्या होगा अभी वो क्लैरिटी नहीं है, बट गवर्नमेंट विल हेल्प एज यूजुअल. बट हरी अप एंड फाइल एनेक्चर 5 by 15th March. Rest we will discuss the main topic. Hi friends, today we will discuss changes in taxation of gifts to NRIs. Changes of taxation in gifts to NRIs as per Union Budget 2023. मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ और सेगमेंट्स भी रिलेटेड टू NRIs, कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो मैंने कवर किया है. तो गो थ्रू इट. Information in writing in black and white is much more important than some verbal discussion taking place, so that you can have a record of it for later safekeeping purposes. Any doubts and clarifications, get back to me. पर एक स्टोरी छोटा सा पढ़ा है मैंने, बहुत अच्छा स्टोरी है. एक आदमी है जो कुछ उलझन में है, किसी को पैसे दिया है या किसी से पैसे लेने हैं, बड़ा परेशान था. तो एक दिन जिससे पैसे लेने हैं उसको बहुत गाली गलौज करता है, धमकी देता है, उसको जो नहीं वो सुनाता है, मतलब अपना पूरा अंदर भरा हुआ भड़ास दूसरे टॉपिक का, ये प्रॉब्लम का सब वो आदमी पे निकाल देता है. बेचारा मजबूर आदमी, कोई ना कोई कारण से डिले हो रहा होगा, तो उस पर सारा भड़ास, सारा गुस्सा, गाली गलौज जितने हैं सब दे देता है और हो जाता है. मतलब कुछ होता नहीं है, बस अपना आपको तकलीफ दे देता है इतना सब करके. फिर उसको बुरा लगता है कि मैं अपने जो कहे हुए शब्द है, गाली गलौज है, जो धमकी मैंने दिए हैं, वो वापस कैसे लूँ, मैं वापस कैसे लूँ. तो सोच सोच के एक बहुत बड़े महायोगी ऋषि रहते हैं, उनके पास जाने का वो सोचता है कि मैं उनसे रास्ता पूछता हूँ कि मेरे कहे हुए शब्द मैं वापस कैसा ले सकता हूँ. तो ऋषि के पास जाके, उनके पास काफ़ी सिद्ध पुरुष थे, उनके पास सारे अपना व्यथा वो प्रकट करते हैं कि मुझे अपने शब्द वापस लेने का कोई तरीका बताएं. तो मुस्कुराते हुए वो ऋषि कहते हैं, कबूतर के 1000 पंख इकट्ठा कर सकते हैं. तो वो आदमी तुरंत बोलता है, हाँ मेरे घर के बाजू में एक कबूतर खाना है, मैं इकट्ठा कर लूँगा. बोले आप जितने पंख हो सकते इकट्ठा करो, 1000, 2000, 1500, और चौराहे पे 1 घंटे के लिए वो पंख रख के वापस आ जाओ. सारे पंख 1 घंटे के बाद जब तुम वापस जाओगे, वो सारे पंख लेके मेरे पास आओ, मैं तुमको रास्ता बताता हूँ. तो वो बोलते ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है. तो कबूतर खाना जाता है, कबूतर के पंख इकट्ठे करते हैं और चौराहे पे जाके रख के तुरंत वापस आ जाता है, जैसा वो ऋषि ने कहा था वैसे. 1 घंटे बाद वो वापस जाता है तो एक भी पंख नहीं रहता, सब उड़ चुका है हवा में, गाड़ी आ रहे जा रहे हैं, उनके तेज बहाव में वो सारे पंख इधर उधर बिखर जाते, एक भी नहीं मिलता है. तो बड़ा दुखी होके वो ऋषि के पास जाता है. बोले ऋषिवर, ये तो सारे पंख उड़ गए, मेरे हाथ में तो कुछ लगा ही नहीं. तो ऋषि मुस्कुराते हुए इसको समझाए, बोले शब्द भी ऐसे ही है. एक बार जो उड़ गया तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे जबान से बाहर निकल गया और बिखर जाएगा, वो किसी को जाके चोट पहुंचाएगा. वो पंख जो रखे थे वो भी हवा में बह गए, वो तुम्हारे हाथ से निकल गए. शब्द भी वैसी है, वापस कभी नहीं आएगा. एक भी पंख आपको मिला है, नहीं मिला. वैसे शब्द है, वो एक कहावत है ना, शब्द ही सहारा, शब्द ही मरहम, शब्द ही घाव. सारे जो चीज है ना इस पे है, जबान पे टिका हुआ है. आप अच्छा व्यवहार करें, कोई लेट हो रहा है कोई चीज, लोन रिपेमेंट में या सैलरीज में या जो भी है, आप ओन अप, फेस इट एंड स्टैंड. और शब्द ऐसे कहो कि जिसके दिल को ठेस न पहुंचे. नाराज उन्हीं पे होते जो अपने हैं, नाराज हुई है पर एक सीमा में रह के नाराज हुई है.
हो गया, बहुत अच्छा था ना स्टोरी. I like telling stories. Now coming to the amendment of gifts in NRIs. अब एक कंपनी समझ लीजिए शेयर्स इशू कर रहा है एनआरआईज को. एनआरआईज को जो शेयर्स इशू करता है समझ लीजिए वो 100 रुपए का वैल्यू है. अब वो कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है, मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो 100 का शेयर 150 में इशू करता है. मतलब मैं मेरा एक शेयर 150 में बेचूंगा. ये जो 50 रुपए है ना, दैट इज शेयर प्रीमियम. अब एक 150 रुपीज पर शेयर का मैं शेयर इशू कर रहा हूं एक एनआरआई को. दे आर एग्जेम्प्ट. तो एनआरआई को मैंने इशू किया, उसने वो शेयर्स खरीदा और 150 रुपए मुझे भेजा वो शेयर्स के अगेंस्ट में. वो मेरे लिए कैपिटल रिसीट हो गया. मैं इनकम टैक्स उस पर पे करने के लिए बाध्य नहीं हूं. आई एम नॉट बाउंड टू पे इनकम टैक्स ऑन सच अमाउंट. ठीक है, वो 50 रुपीज के प्रीमियम में. बट एज पर द यूनियन बजट 2023 नाउ any premium above the fair market value price of the share will be taxable as income from other sources in the hands of the Indian company. इसका मतलब ये जो काले धन का आदान प्रदान होता है ना, एक बहुत बड़ा कंपनी भी वैल्यूएशन के क्राइसिस में घिरा हुआ है फिलहाल. 100 बिलियन के ऊपर उसका वैल्यूएशन इरोड हो गया, टॉप 25 में से निकल गया है वो. इट इज नॉट इवन इन द फॉर्च्यून 100, फॉर्च्यून टॉप 25. नाउ इन सच केसेस 100 रुपीज का प्राइस वैल्यूएशन है. मैंने क्रिएटिव अकाउंटिंग एक टॉपिक डिस्कस किया था, उसके ऊपर उसका परफॉर्मेंस ये करके 125 रुपए का आया. ये 125 रुपए का शेयर उसने 150 रुपए में इशू कर दिया. वो एनआरआई का जो काला धन है वो 150 रुपए के तौर पे आपके बुक्स में आ गया. शेयर का प्राइस क्या था? 100 रुपए प्लस 25 रुपए. अब एज पर यूनियन बजट 2023 दिस 25 rupees premium over and above the fair market value will be chargeable to tax as income from other sources in the hands of Indian company. This is with effect from assessment year 24-25, that is financial year 23-24. 1st April 2023 financial year से ये लागू है. The adjusted book value और डिस्काउंटेड फ्री कैश वैल्यू मेथड विल बी अडॉप्टेड फॉर अराइविंग एट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्राइस, जो ऑथेंटिक प्राइस है. इसके ऊपर जो भी आपको मिला वो आपके इनकम करके टैक्स हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ इंडियन कंपनी. दिस इज टू प्लग वो ब्लैक मनी, खुद के पैसे बाहर जा रहे और शेयर्स करके वापस आ रहे, इसको प्लग करने के लिए है. सो द डिपार्टमेंट विल हैव अ टास्क इन हैंड टू अराइव एट द फेयर मार्केट वैल्यू. दूसरा अमेंडमेंट ये है, कुछ सोवरेन फंड्स है, पेंशन फंड्स है, जो बिजनेस ट्रस्ट है जैसे टाटा ट्रस्ट है, ऐसे और भी ट्रस्ट है, जो सोवरेन वेल्थ फंड्स या पेंशन फंड्स सेल करते हैं, पैसे आते हैं, उसको यूनिट्स जैसे जैसे म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होते हैं ना, वैसे ये बिजनेस ट्रस्ट के फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले को यूनिट्स दिया जाता था. तो जो भी इसमें पेमेंट इसके अगेंस्ट में रिलीज होता था एज रिटर्न्स, उसमें 5% टीडीएस टीसीएस काट के पे होता था. देयर वाज नो प्रोविजन. ये हार्डशिप, ये रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को और सीबीडीटी को बहुत सारे रेसिपिएंट से मिल रहा है कि हमारा कोई टैक्सेबल इनकम है नहीं, और आप टैक्सेबल इनकम चेक करके ये टीडीएस जो है 5% का आप डिडक्ट करिए. तो पहले the TDS was being deducted under section 194 LBA for sovereign trust funds and pension funds और wealth funds. जो भी यूनिट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था उस पर 5% TDS लगता था. अब ऐसे TDS जो 194 LBA में कवर्ड है आर एलिजिबल, द यूनिट होल्डर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ लोअर और नील टीडीएस. पहले ये प्रोविजन नहीं था तो धड़ाधड़ 5% कटता था. एज पर यूनियन बजट 2023 एनी सच पेमेंट मेड टू एनआरआईज फ्रॉम दिस फंड्स, द एनआरआईज विल हैव अ ऑप्शन to apply for a nil or lower TDS for those payments covered under section 194 LBA. ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है. जिनका कोई सोवरेनिटी यहाँ पे है ही नहीं, डोमिसाइल नहीं है, वो टैक्स पे करके ITR. और ये लागू कब से है? फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2023. 1st April 2023 मीन्स असेसमेंट ईयर 24-25 एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24. दूसरा रिलीफ एनआरआईज को, तीसरा रिलीफ रादर,
एज पर यूनियन बजट 2023 वॉज, वो याद है एक प्रोविजन लाया गया 2 साल पहले के बजट में कि अगर आपने 2 कंटिन्यूस ईयर्स आईटीआर नहीं भरा तो डबल टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब कुछ एनआरआईज ऐसे हैं जो टैक्सेबिलिटी में आते नहीं या जिनका टीडीएस और टीसीएस 50,000 भी नहीं है, इनके लिए ये हार्डशिप हो जाता है बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी आईटीआर। तो यूनियन बजट 2023 प्रोवाइड्स अ रिलीफ फ्रॉम दी स्पेशल प्रोविजन टू एनआरआईज who don't have any permanent establishment in India with effect from financial year 23-24 and assessment year 24-25. ये 3 अच्छे अमेंडमेंट्स आए हैं फॉर एनआरआईज। नाउ दूसरा जो गिफ्ट है ना, एनआरआईज को गिफ्ट देते हैं, एनी गिफ्ट अबव 50,000 विदाउट कंसिडरेशन टू अ एनआरआई would now be taxable as other sources income for not ordinarily residents. Again, this is applicable from financial year 23-24. It would be deemed to arise in India and it would be chargeable to tax, मतलब TDS कटेगा अभी for any non-consideration gift above rupees 50,000. तो ये 3-4 amendments related to gift on NRIs has been brought in यूनियन बजट 2023 प्लस कुछ फेमा के प्रोविजंस है जो मैंने पावर पॉइंट में कवर किया है, उसको आप गो थ्रू करिए। इफ यू हैव एनी क्वेरीज गेट बैक टू मी, आई विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व एंड हैप्पी टू हेल्प। गिव योर फीडबैक, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।